हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ के बारे में। पदार्थ की क्या होता है, किसे कहते हैं, और पदार्थिक गुण के बारे में पढ़े थे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो पदार्थ होता है, जैसे बर्फ़ हुआ। बर्फ़ को जब पानी में दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, तैरने लगता है। जैसे मान चलिए कोई गिलास है, ठीक है, इसमें पानी रख दीजिएगा, इसमें पानी रख दीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, इसमें बर्फ़ का कोई टुकड़ा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पानी के ऊपर तैरते रहेगा। जैसे घर में देखिएगा, जैसे किसी बर्तन में पानी ले लीजिएगा, ठीक है, पानी के ऊपर में अगर सरसों का तेल दीजिएगा, इसके ऊपर अगर सरसों का तेल दिए हम लोग तो क्या हो जाएगा, उस पानी के ऊपर वो क्या हो जाता है, वो तैरने लगता है। जैसे यहाँ पे अगर ये सरसों को तेल है, ये क्या इस पानी के ऊपर में तैरने लगता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बचपन में आप लोग कागज़ का नाव बना के क्या होता है, आप जैसे पानी है, ठीक है, इसके ऊपर में क्या करते थे, कागज़ का नाव बना के, ये नाव बहुत ख़राब बन गया, मान लीजिए ये नाव है, ठीक है, और इस पे मतलब क्या है, इसको जब पानी में देते थे तो ये नहीं डूबता था, ये इसको ऊपर तैरने लगता था। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा घनत्व के बारे में। घनत्व क्या होता है, आयतन क्या होता है, उसके बाद जो है ना, इसको हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं घनत्व के बारे में। घनत्व क्या होता है। घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अब देखिए, इसको क्या कहते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी, उस डेंसिटी बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि ये डेंसिटी क्या होता है, द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग पढ़े भी है, मास क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे क्या हो जाएगा, ये आयतन हो जाएगा। और आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम। अब देखिए, अब हम लोग तो द्रव्यमान जानते हैं। द्रव्यमान क्या होता है कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ को जब हम लोग वज़न करेंगे, वज़न करने के बाद क्या हो जाएगा, जो वज़न उसका होगा वही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, वज़न होता है, मतलब कुछ ना कुछ वज़न आएगा। अब देखिए, आयतन क्या होता है, आयतन के बारे में पढ़े होंगे। आयतन क्या होता है, आयतन निकालने के लिए हमको 3 चीज़ की ज़रूरत होता है, लंबाई की, पदार्थ की लंबाई की, चौड़ाई की, और क्या चीज़ का ज़रूरत होती है, ऊंचाई के। तो उसमें क्या होता है, आयतन को समझने के लिए मतलब क्या चीज़ की, 3 चीज़ की ज़रूरत होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसको आप नाम सुने होंगे वॉल्यूम के नाम से। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान चलिए अगर कोई मतलब माचिस का डब्बा है, कोशिश करते माचिस का डब्बा ड्रॉ करने के लिए। ये मान चलिए माचिस का डब्बा है, इसको बनाते हैं। ये माचिस का डब्बा कम कुछ और बन गया। मान के चलिए इसमें हमको कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि कोई पदार्थ है, उसका लंबाई होना चाहिए, ये क्या है, चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है, इसका यहाँ से यहाँ तक क्या है, इस वस्तु का ये ऊंचाई हो गया। ये क्या है, ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस पूरा डब्बा के अंदर में कितना जगह खाली है। ये जो खाली जगह है इस डब्बा के पूरा अंदर में क्या है,
जितना भी खाली जगह है उस पूरे खाली जगह को, मतलब जितना कितना स्पेस है, कितना जगह है, वो क्या हो जाता है, वो वॉल्यूम हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या समझ गए, आयतन क्या होता है समझ गए, वॉल्यूम क्या होता है कि ये जो पदार्थ है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, तो उसमें जितना भी खाली जगह है वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। जैसे मान चलिए गिलास लेते हैं, ठीक है, तो गिलास में अभी कुछ पानी उनी नहीं भरे हैं। अब इसके अंदर में जितना भी जगह पूरा खाली होगा वो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। मान के चलिए इस गिलास के अंदर में अगर हम लोग पानी भरते हैं, इस गिलास के अंदर में अगर हम पानी भरते हैं तो पानी क्या है, ये पदार्थ है। पानी क्या है, पदार्थ है। अब ध्यान से समझिए, इस पूरा खाली जगह में, पूरा जगह कितना है खाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरा खाली जगह में पदार्थ तो इतना ही तक है। ये जो पानी क्या है, पदार्थ। तो पूरा जगह में कितना गिलास भरा हुआ है, कितना गिलास भरा हुआ है, वही कहलाता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, पूरा खाली जगह में से कितना जगह भरा हुआ है, मतलब पूरा खाली जगह में से, आयतन मतलब जितना खाली जगह है, पूरा खाली जगह में से कितना जगह भरा हुआ है, कितना उसमें मास है, कितना द्रव्यमान है, तो वही क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। अब देखिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। जैसे घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे, ये बच्चा को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ये नहीं समझिएगा तो आगे जितना भी कॉन्सेप्ट है नहीं समझ में आएगा। इसको ध्यान से देखिए, द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब देखिए यहाँ समझिए, जो घनत्व है, घनत्व सीधा समानुपाती होता है। इसको सीधा समानुपाती कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं। देखिए ये किसका होता है, सीधा समानुपाती, द्रव्यमान के। अब सीधा समानुपाती मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम एक क्या शब्द यूज़ किए, सीधा समानुपाती। क्या यूज़ किए, सीधा समानुपाती। अब इसका मतलब क्या होता है, समानुपाती। इसका मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का अगर द्रव्यमान बढ़ता है, अगर पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ता है तो उसका घनत्व भी बढ़ेगा। जैसे कैसे, मतलब कैसे मान लेंगे हम कि द्रव्यमान बढ़ाने से उसका घनत्व बढ़ेगा, जैसे समझते हैं। देखिए ये गिलास है, ये गिलास है, ठीक है। अगर इसमें मान के चलिए इतना पानी भरा हुआ है, इतना मतलब क्या कि इस पूरा मतलब ये जो पूरा गिलास है इसमें इतना जगह खाली है और ये क्या है, इतना जगह पानी भरा हुआ है। अब ये पानी क्या है, ये पानी को वज़न करेंगे तो ये क्या है, द्रव्यमान है। मतलब इस पदार्थ को वज़न करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह मतलब कितना द्रव्यमान है पता चल जाएगा। अब देखिए इस द्रव्यमान को बढ़ाएंगे, जैसे मान चलिए 1 लीटर पानी है और इस पूरे गिलास में, पूरा गिलास में क्या हो, मतलब 1.5 लीटर पानी आता है, मतलब 1.5 लीटर पानी मतलब पूरा आता है। तो इस गिलास में अगर मैं द्रव्यमान को बढ़ाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जैसे ये गिलास है, ठीक है, इसी गिलास में अगर मुझे द्रव्यमान को बढ़ाना है तो पानी को बढ़ा देंगे, पानी को पूरा गिलास भर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे घनत्व क्या हो जाए, यहाँ पे घनत्व क्या है, यहाँ पे देखिए पूरा खाली जगह में से कितना पानी भरा हुआ है, ये इसका क्या हो गया, घनत्व हो गया। तो इसका जितना घनत्व है, इसका जितना घनत्व है, यहाँ पे देखिए इस पूरे खाली जगह में से कितना पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए पानी इसमें ज़्यादा भरा हुआ है, तो इसमें पानी ज़्यादा भरा हुआ है, इसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, इससे। जैसे घनत्व क्या होता है कि पूरा खाली जगह में से कितना भरा हुआ है, इसमें कम भरा हुआ है, पूरा खाली जगह में से कम ही यहाँ भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा खाली जगह में से
पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है मतलब इसका घनत्व क्या है, इसका घनत्व क्या है, ज़्यादा है, इसका घनत्व क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि अगर जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या समझे हम लोग, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब मान चलिए इसके इस गिलास में से अगर पानी को जितना मैं खाली करूँगा तो पूरा जगह में से खाली होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको कम करूँ, इसी द्रव्यमान को अगर मैं कम करूँगा, सीधा समानुपाती मतलब क्या, सीधा समानुपाती मतलब क्या, इधर जो काम होगा वही काम इधर होगा। अगर इसको मैं घटाता हूँ, कम करता हूँ, तो घनत्व भी इधर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि सीधा समानुपाती मतलब होता है कि जितना द्रव्यमान को हम बढ़ाएंगे उतना घनत्व बढ़ेगा, जितना घटाएंगे उतना घनत्व इसका घटेगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ ले कि सीधा समानुपाती क्या होता है। अब देखिए इसी का एक और पार्ट क्या बच गया, आयतन बच गया। आयतन को समझते हैं, घनत्व और आयतन को समझते हैं। घनत्व और द्रव्यमान को अभी हम लोग समझ गए ये क्या होता है। अब इसको हम समझते हैं, आयतन को समझते हैं, ये आयतन क्या होता है। अब देखिए आयतन को, जैसे घनत्व, ये जो घनत्व है, घनत्व व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अगर समानुपाती होता तो आयतन को यहाँ पे लिखता, व्युत्क्रमानुपाती है तो ठीक इसके उल्टा लिखेगा, उल्टा मतलब नीचा लिखाएगा। जो आयतन होता है, आयतन ये घनत्व का क्या होता है, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मतलब ये क्या होता है, इन्वर्स होता है। इन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती, कर्मानुपाती। अब देखिए व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्स। इन्वर्स मतलब उल्टा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसको क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती इसको कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट। सीधा मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरेक्ट। डायरेक्ट समानुपाती मतलब प्रोपोर्शन। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए। इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये ज़्यादा काम आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा मतलब हुआ कि अगर मैं आयतन को बढ़ाऊं, अगर मैं आयतन को बढ़ाऊं तो घनत्व घटेगा, यही उल्टा होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, सीधा। सीधा मतलब ये जितना बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, ये जितना कम होगा उतना ये भी कम होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा है। अगर घनत्व को घटाएंगे तो आयतन को क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यहाँ पे आयतन घटेगा तो क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ेगा। ये चीज़ जिसको समझ में आ गया, ये चीज़ जिसको समझ में आ गया, आगे देखिए, आगे जितना भी चीज़ है सबको समझना क्या है, आसान है। अब जैसे हम क्या मतलब पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, पहला क्वेश्चन था कि बर्फ़ पानी में क्यों तैरता है। बर्फ़ पानी में क्यों तैरता है। अब सबका देखिए आंसर मिल जाएगा, क्यों तैरता है। तो यहाँ पे मतलब क्या किए, जैसे मान के चलिए ये गिलास ले लीजिए, ये शीशा का गिलास है या कोई भी गिलास ले सकते हैं आप। इस पूरा गिलास में पानी भर दीजिए आप। पानी के कलर क्या होता है, हम चलिए लाल रंग, मतलब इसको घोर मतलब पानी में लाल रंग मिला देते हैं। ये पानी क्या है, लाल है। या नॉर्मल पानी, कुछ कोई भी पानी ले लीजिए, मेरे पास लाल कलर था तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया समझाने के लिए। अब देखिए ये जो पानी का ये जो ऊंचाई है, मान चलिए 10 सेंटीमीटर है। मैं ले लिया कितना, 10 सेंटीमीटर। ये क्या है, पानी का ऊंचाई है।
ये क्या आपका गिलास है, ये आपका गिलास है, और ये क्या है आपका, ये पानी है, ये क्या आपका पानी है। अब देखिए इसको क्या कीजिए आप, इसको फ्रीज में रख दीजिए। फ्रीज में रखने के बाद जब तक पूरा ठंडा ना हो जाए तब तक इसको नहीं निकालिएगा। फ्रीज में रखने के बाद, ठंडा मतलब क्या, पूरा बर्फ़ रखने के बाद, पानी में पूरा रखने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पानी बर्फ़ का रूप ले लेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो गिलास है अपना, ये जो गिलास है इसमें क्या हो जाएगा, पूरा बर्फ़ जम जाएगा। ये जो हमारा गिलास है इसमें यहाँ पे क्या होगा, पानी की जगह बर्फ़ आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो पानी का ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है, पानी की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ध्यान से देखिएगा ना, जब पानी ठंडा होता है, बर्फ़ होता है, इसका ऊंचाई क्या हो जाता है, देखिएगा थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये क्या है, बर्फ़ है, ये क्या है, बर्फ़ है, बर्फ़ है। और इसकी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी ऊंचाई पहले 10 सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, थोड़ा बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए, जब इस गिलास को देखिएगा, पानी वाला गिलास को, इसका जो वज़न है, इसका जो वज़न है और इसका जो वज़न है, मतलब बर्फ़ वाला का जब तोलिएगा, इस दोनों का जो वज़न है ना, दोनों का वज़न क्या हो जाएगा, बराबर होगा। आप जितना मतलब द्रव्यमान, जितना वज़न या द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान पानी का होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, बर्फ़ का होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो द्रव्यमान है पानी और बर्फ़ का समान है, लेकिन ध्यान से देखिए इसका आयतन, इसका आयतन क्या है, इसका आयतन बर्फ़ का आयतन से क्या है, कम है। इसका आयतन, बर्फ़ आयतन मतलब क्या कि यहाँ पे इसका जो मतलब, ये जो पानी जितना जगह ले रहा है, इसका जो जगह ले रहा है, पानी जितना जगह ले रहा है यहाँ और यहाँ पे देखिए बर्फ़ जितना जगह ले रहा है, तो ये जो बर्फ़ जो जगह ले रहा है, ये जो जगह है, ये क्या है, पानी का कम है, मतलब इतना ही जगह ले रहा है 10 सेंटीमीटर तक। लेकिन ये बर्फ़ क्या है, इसका जो आयतन क्या है, इसका आयतन ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है, जैसे इसका ऊंचाई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर था, इसका कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, मतलब इसका क्या है, बर्फ़ का ज़्यादा है। क्या है ज़्यादा, आयतन। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों में वज़न क्या है, द्रव्यमान क्या है, दोनों में मास सेम है। अब यहाँ समझते हैं हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर, अभी हम देखिए कितना आसान हो जाएगा समझना। घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा, बटे आयतन हो जाएगा। यहाँ हम लोग समझें। अब हम लोग ये भी समझे हैं अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। लेकिन आयतन में क्या था, आयतन घटेगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, ये एक दूसरे के उल्टा है और ये क्या सीधा है, इसके बारे में हम लोग पढ़े। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये जो घनत्व है, घनत्व बराबर इसका जो पानी का द्रव्यमान, मतलब पानी का द्रव्यमान बट्टे क्या हो जाएगा, पानी का आयतन, पानी का आयतन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, और ये किसका घनत्व है, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। अब यहाँ पे क्या है, बर्फ़ का घनत्व, बर्फ़ का
घनत्व। तो बर्फ़ का घनत्व कैसे, मतलब ये लिखेंगे, बर्फ़ का घनत्व क्या कैसे लिखेंगे, द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, बर्फ़ का। तो बर्फ़ का द्रव्यमान बट्टे बर्फ़ का द्रव्यमान बट्टे क्या हो जाएगा। हम लोग अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये चीज़ समझना पड़ेगा, इसको रटना नहीं है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। ये बर्फ़ का भी हो सकता है, पानी का भी हो सकता है, अलग अलग पदार्थ का भी हो सकता है, बट्टे बर्फ़ का आयतन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो द्रव्यमान है इसमें भी और इसमें भी द्रव्यमान क्या है, समान है। तो यहाँ पे द्रव्यमान समान है, जितना वजन पानी का है उतना वजन क्या है, बर्फ़ का है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आयतन पानी का कम है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो पानी का आयतन है ये क्या है, कम है। तो ये अगर ये पानी का आयतन कम हुआ, सुनिए, पानी का आयतन अगर कम हुआ तो इसका घनत्व क्या होगा। अभी मैं क्या बोला, घनत्व और जो आयतन होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आयतन घटेगा तो सोचिए घनत्व क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा। ये आपका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा, याद कीजिए, अगर ये बढ़ेगा तो यहाँ पे हम क्या समझाए थे, इसमें क्या समझाए थे हम, अगर घनत्व बढ़ेगा, यहाँ पे क्या है, अगर घनत्व बढ़ेगा, अगर घनत्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ेगा। द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे अगर आयतन घटा तो घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर घनत्व बढ़ा तो पानी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अभी हम समझ गए, पानी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बर्फ़ का आयतन क्या है, बर्फ़ का आयतन ज़्यादा है। बर्फ़ का आयतन क्या है, ये ज़्यादा है। अगर आयतन ज़्यादा है तो आयतन और जो घनत्व होता है ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, इसका घटेगा। अगर घनत्व घटा तो सोचिए द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा, 100% घटेगा। क्यों घटेगा, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या, अगर घनत्व, अगर ये जो आयतन है, अगर ये आयतन बढ़ा, ये व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ेगा। अगर घनत्व बढ़ेगा तो ये और ये क्या है, समानुपाती है। तो ये अगर घनत्व बढ़ा, अगर घनत्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 100% बढ़ेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहीं पे बहुत बच्चा कन्फ्यूज होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे आयतन बढ़ा तो घनत्व घटेगा, अगर घनत्व घटा तो द्रव्यमान घटेगा। तो द्रव्यमान घटा इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान घटेगा मतलब वजन घटेगा। तो वजन क्या है पानी का, वजन पानी का क्या है, कम है। उसका जो द्रव्यमान क्या है, कम है। किसका, पानी का। पानी का वजन क्या है, कम है। यहाँ पर देखिए पानी का वजन क्यों कम है, क्योंकि ये पानी नहीं, ये गलती से लिखा गया, ये बर्फ़ किसका हम आयतन निकाले थे, बर्फ़ का घनत्व बना। तो यहाँ पे देखिए बर्फ़ का जो वज़न है यहाँ पे क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि आयतन ज़्यादा होने की वजह से घनत्व कम हुआ, घनत्व कम होने की वजह से द्रव्यमान कम होगा, इसलिए बर्फ़ का जो वज़न है क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो पानी का वज़न है, यहाँ पे पानी का वज़न क्या है, ध्यान से देखिए, जो पानी का वज़न या द्रव्यमान बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बर्फ़ से ज़्यादा है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। अगर पानी का द्रव्यमान ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आयतन पानी का कम है, यहाँ पे पानी का आयतन क्या है, कम है, तो घनत्व ज़्यादा है। घनत्व ज़्यादा होगा तो द्रव्यमान ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या, उसका वज़न ज़्यादा होगा। अब वज़न ज़्यादा हो गया मतलब वो सामान क्या हो गया, बहुत भारी हो गया, मतलब ज़्यादा वज़न हो गया उस सामान में।
तो ये पानी क्या हुआ, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पानी का क्या है, पानी का वज़न ज़्यादा है, ज़्यादा है, और बर्फ़ का क्या है, बर्फ़ का वज़न कम है, कम है। मतलब ये क्या है, ये जो पानी जो पदार्थ है ये क्या है, भारी है, और ये क्या है, बर्फ़ क्या है, हल्का है। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हल्का पदार्थ होता है, कोई भी हल्का पदार्थ होता है, यह भारी पदार्थ के ऊपर क्या होता है, तैरते रहता है। क्या होता है, तैरते रहता है। यहाँ तक हम समझ गए। तो यहाँ पे देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि बर्फ़ पानी में क्यों तैरते रहता है, बर्फ़ पानी में क्यों तैरते रहता है। इसका उत्तर क्या लिखिएगा, क्योंकि बर्फ़ का जो वज़न है वो पानी के वज़न से क्या होता है, हल्का होता है। हम यहाँ से क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या था कि बर्फ़ का टुकड़ा अगला पेज में लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, अब हम लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, इससे पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का न्यूमेरिकल भी बनेगा, आगे हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन क्या था, बर्फ़ का टुकड़ा पानी में क्यों तैरता है, क्यों तैरता है। इसका उत्तर में आप लोग लिख लेंगे, अपना भाषा में भी लिखिएगा। ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग अपना भाषा में लिखिएगा तो ज़्यादा सही है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, बर्फ़ का टुकड़ा पानी में इसलिए तैरता है, बर्फ़ का टुकड़ा, अपना मन से लिखिएगा, बर्फ़ का टुकड़ा पानी में इसलिए तैरता है कि पानी में इसलिए तैरता है कि ऐसा क्यों होता है, पानी में इसलिए तैरता है कि बर्फ़ का वज़न पानी के वज़न से क्या है, पानी के वज़न या द्रव्यमान लिख सकते हैं, वज़न या द्रव्यमान, पानी के वज़न या द्रव्यमान से हल्का होता है, हल्का होता है। इसीलिए हल्का होता है, इसीलिए बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैरता है, बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैरता है। या दूसरा परिभाषा क्या बना सकते हैं, आप लोग लिखिएगा, या क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बर्फ़ पानी में क्यों तैरता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि, लिख लीजिएगा आप लोग, मतलब या हम जो लिखें या के बाद लिख लीजिएगा आप लोग कि ऐसा क्यों होता है। जो लास्ट में लिखें या लिखें, इसके बाद लिख लीजिएगा जो अभी हम बोल रहे हैं, और ध्यान से समझिएगा कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होने की वजह से
बर्फ़ का घनत्व कम होता है। बर्फ़ का घनत्व कम होने से बर्फ़ का द्रव्यमान कम हो जाता है पानी के द्रव्यमान से। इसलिए बर्फ़ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरते रहता है। ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए और मतलब और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अभी हम क्या बताए, पानी वाला बात बताए थे, मतलब पानी और तेल के बारे में बताए थे कि जो पानी के ऊपर, ये पानी के ऊपर ये तेल क्यों तैरते रहता है। आप लोग खुद क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर कोई भी चीज़ ये क्या है, तेल है, अगर कोई भी चीज़ इस पानी के पदार्थ के ऊपर में है, अगर तैर रहा है, पानी के ऊपर में तैर रहा है, इसका मतलब तेल क्या है, हल्का है। तेल क्या है, हल्का है। हल्का कब होता है कोई भी पदार्थ, हल्का कब होता है, जब उसका आयतन ज़्यादा हो। जब आयतन ज़्यादा होगा तो घनत्व क्या होगा, इसका उल्टा होगा। घनत्व क्या होगा, घनत्व इसका कम होगा। अगर घनत्व कम हो गया तो जितना घनत्व कम होगा उतना उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर द्रव्यमान कम हुआ इसका मतलब क्या होगा, किसके द्रव्यमान से कम होगा, पानी के द्रव्यमान से। कैसे बताते हैं। यहाँ पे क्या है, पानी का जो आयतन है, पानी का आयतन, ये पानी क्या है, भारी है, मतलब इसमें वज़न ज़्यादा है। तो वज़न ज़्यादा का मतलब क्या होता है, आयतन क्या होगा, कम होगा। अगर आयतन कम होगा तो घनत्व क्या होगा, इसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि आयतन घनत्व क्या होगा, एक दूसरे के उल्टा होता है, ज़्यादा होगा। अगर घनत्व ज़्यादा हुआ इसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा। और ये हम समझा चुके हैं, आयतन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आयतन ज़्यादा होने की वजह से, देखिए सॉरी, यहाँ द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से और यहाँ द्रव्यमान क्या है, कम होने की वजह से, ये तेल का द्रव्यमान क्या है, तेल का द्रव्यमान क्या है, कम है। और पानी का द्रव्यमान क्या है, पानी का द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। जिसके कारण से क्या होता है कि पानी के ऊपर तेल तैरते रहता है। तो ये आप लोग समझ गए। तो इसी तरह से अपना मन से देखिएगा आपके आसपास में, मतलब साइंस क्या है, रटने वाला चीज़ नहीं है। आपके आसपास में, हम लोग इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आपके आसपास में जितना भी वस्तु होगी, जितना भी वस्तु क्या, जिसे पानी के ऊपर में क्या बोले, जिसे नाव मतलब क्या है, तैरता है। ये क्यों तैरता है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगर गुब्बारा जिसमें हीलियम गैस भरा रहता है, जैसे आप लोग मेला में गए होंगे या कोई फंक्शन, जो मतलब जहाँ पे जो मतलब गुब्बारा लिए होंगे जिसमें मतलब गैस भरी हुई रहती है, नाम सुने होंगे। तो ये मतलब क्या है कि अगर इसमें गैस भरने के बाद क्या होता है, ये गुब्बारा ऊपर की ओर चले जाता है। तो आप लोग सोचिएगा कि ये गुब्बारा नीचे क्यों नहीं आता है। और कुछ गुब्बारा में क्या होता है कि उसमें जब क्या होता है कि अगर उसमें हवा भरिएगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। कुछ गुब्बारा क्या है, ऊपर की ओर चले जाता है, कुछ गुब्बारा क्या होता है, नीचे की ओर चले जाता है। ऐसा क्यों होता है, आप लोग ये सब क्वेश्चन बना के लाइएगा, मतलब ये सब क्वेश्चन अपना मन से बनाइएगा। अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, होमवर्क के रूप में पहला क्वेश्चन है, क्या है कि पानी के ऊपर नाव क्यों तैरता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोले थे अभी, जैसे गुब्बारा, कुछ ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, कुछ गुब्बारे
गुब्बारे ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है और कुछ नीचे की ओर आता है, और कुछ नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आप लोग लिख के लाइएगा, लिखिएगा। कोई भी डाउट होगा तो बताए, कमेंट कीजिएगा कि ये नहीं समझ में आया, क्यों होता है। और आपके आसपास में बहुत सारा ऐसा घटना होगा जो भारी पदार्थ है, जो ज़्यादा वजन वाला पदार्थ है वो नीचा में आ जाता है, जो हल्का पदार्थ है ऊपर में तैरने लगता है। जिसे नदी में, जिसे मान चलिए नदी में अगर कोई पत्थर को फेंकिएगा, कोई पत्थर को फेंकिएगा तो ये क्या हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई प्लास्टिक के फेंकिएगा, प्लास्टिक के टुकड़ा को फेंकिएगा तो ये नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूबता है, इसके बारे में भी आप लोग लिखिएगा कि पत्थर को जब नदी में फेंकते हैं, फेंकने के बाद पत्थर की टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं डूबता है। ऐसा क्यों होता है? इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, जो मतलब एनसीईआरटी है आपका, जो सरकारी है, प्राइवेट है, जितना भी राइटर का साइंस है, ऑब्जेक्टिव है, जो भी होगा ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल, सभी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तब तक के लिए थैंक यू।